पिछली वीडियो में मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस जब समय का अंतर दिया हो और कुल समय दिया हो तो इससे रिलेटेड जो हमको डिस्टेंस कैसे निकालना है इस कॉन्सेप्ट को हम बता रहे थे। अर्ली लेट बेस्ट जो था वो पिछली वीडियो में बता दिए थे। आज इस कॉन्सेप्ट का जो जितने भी टाइप का क्वेश्चन है सभी टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आज इस कॉन्सेप्ट पे ये आखिरी वीडियो होगा। देखिए, एक बताए थे डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू टी। ये टी क्या है? कुल समय है। इसके बाद एक और बताए थे डिस्टेंस का ही ये फॉर्मूला था जब समय का अंतर दिया हुआ S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू टी। ये क्या था हमारे पास? समय का अंतर। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला कब लगाना है इसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन में जब आएगा तो हम बता देंगे कि यहाँ कौन फार्मूला लगेगा और क्यों लगा ये फार्मूला, ये भी हम बता देंगे। यहाँ तक हम बताए थे। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, दिया हुआ है, एक आदमी कार द्वारा कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर तेज चलता है तो 4 घंटे कम लेता है। यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर धीमा चलता है तो 4 घंटे अधिक लेता है। देखिए, क्वेश्चन में जैसे ही दिख गया कम लेता है या अधिक लेता है तो हमारे पास जैसे ही ये दो वर्ड दिख जाए, कम लेता है अधिक लेता है, तो हमको ये खुद ही समझ लेना है कि यहाँ डिफरेंस वाला फॉर्मूला लेगा। डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे S। अब देखिए, S माने इसका एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड S माने, और S से वो क्या कर रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर तेज चल रहा है तो S प्लस 6 डिवाइडेड बाय, अब इस दोनों जो स्पीड है, चाल है, इसका हमको अंतर से डिवाइड करना है। इस दोनों का हम अंतर लेंगे S1 S2 तो यहाँ 6 आएगा। और इसके बाद क्या है? समय कितना कम ले रहा है? 4। तो ये क्या हो गया? 4 समय का अंतर। ये क्या हुआ? डिस्टेंस। यही इस कंडीशन से क्वेश्चन का डिस्टेंस निकल के आया। और फिर आगे करा, यदि वह 4 किलोमीटर धीमा चलता, एक्चुअल स्पीड से क्या करता? 4 किलोमीटर धीमा, S से 4 किलोमीटर धीमा, और इस दोनों का डिफरेंस लेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा? 4। उसको कितना अधिक समय लेता? 4 घंटा। तो यहाँ हम 4 घंटा ये विधि, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। क्यों? एक बार वो 6 किलोमीटर तेज गति से जाता है तो 4 घंटे कम समय लेता है। एक बार वो 4 किलोमीटर कम स्पीड कर देता है अपने एक्चुअल स्पीड से, तो वो क्या कर रहा है? 4 घंटा अधिक लेता है। दोनों ही कंडीशन में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमारे पास इस दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल। तो हम क्या करेंगे? यहाँ डिस्टेंस को दोनों इक्वल कर देंगे। S इंटू एस प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एस इंटू एस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए, S से S क्या हुआ? कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। देखिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2S प्लस 12 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? 3S माइनस 4 तिया 12। तो यहाँ से S निकल के आ जाएगा, इधर करेंगे तो ये S माइनस S आएगा और माइनस 24। तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट आ जाएंगे और ये S का वैल्यू हमारे पास 24 निकल के आया। अब देखिए, क्वेश्चन में डिस्टेंस मांग रहा था, दूरी मांग रहा था, तो दूरी, अब देखिए ये S जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया? एक्चुअल स्पीड, वास्तविक गति जो है, वास्तविक गति, ये S हम माने हैं वास्तविक गति, तो मेरे पास वास्तविक गति निकल के आया। ये जो एक्चुअल स्पीड निकल के आया, इस एक्चुअल स्पीड को अगर हम चाहे इसमें या इसमें रख दे, दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो हमारे पास डिस्टेंस का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए, S का वैल्यू कितना है? 24। तो यहाँ हम 24 रख दिए इंटू S प्लस 6, तो 24 प्लस 6 करेंगे तो 30 निकल के आएगा डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, 6 पंचे 30 और 30
4 पंचे 20, 2 5 दूना 10, 2 12 गुना 4, तो ये कितना निकल के आएगा 0, 4 दूना 8, 480 किलोमीटर हमारा जो है डिस्टेंस इस क्वेश्चन का निकल के आ गया। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन आपको बताए इस, और हम डिफरेंस वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों यूज किए ये भी हमको आपको बता दिए। देखिए क्यों लगा, यहाँ देखिए कम लेता है अधिक लेता है। जैसे ही क्वेश्चन में ये वाला वर्ड दिख जाए कम लेता है अधिक लेता है, तो हमारे पास हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस वाला फॉर्मूला का यूज किए। 2 कंडीशन हमारे पास दिया था डिस्टेंस निकालने के लिए, हम उन 2 कंडीशन का यूज किए। दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होते, हम इक्वल किए। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक्चुअल स्पीड इससे निकल के आ गया, और दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। किसी एक में हम s का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन बता दिया आपको। अभी धैर्य रखिए, आगे आने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो हम है यहाँ लेके आए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होता है कि किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करें। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस लैंग्वेज का खेल होता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का अंतर होता है और कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। इसीलिए हम आज सारे टाइप्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ दूरी कुछ गति से तय करता है, ठीक है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर तेज से चलता तो 40 मिनट कम लेता। यदि वह 2 किलोमीटर पर आवर धीमा चलता तो 40 मिनट अधिक लेता। तो दूरी कितनी है? अब देखिए यहां भी आपको दिख गया क्या, अधिक लेता है, और यहां दिख गया 40 मिनट कम लेता है। जैसे ही हम क्या बताएं, ये 2 वर्ड दिख जाए तो आपको यहाँ श्योर है कि डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं, s हमारा इसका एक्चुअल स्पीड हमने लिए 3 किलोमीटर पर आवर तेज चलता है, तो s प्लस 3 कर दिए। इसका डिफरेंस हम लेंगे, इस दोनों स्पीड का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 3। इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस 3 आएगा। और समय का अंतर, जो ये कम अधिक लिखा हुआ होता है वही समय का अंतर हो जाता है। तो ये कितना है 40 मिनट। हमारे पास इसको 40 मिनट दिया हुआ है, तो इसको हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्पीड है कम अधिक जो है ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ ये हो गया, और ये क्या हो गया डिस्टेंस। और फिर आगे हम क्वेश्चन को फर्दर पढ़ें तो क्या लिखा हो, यदि वह 2 किलोमीटर धीमा चलता। इसका एक्चुअल स्पीड s है, और s से क्या कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर धीमा चल रहा है। यहाँ क्या कि हम इसका दोनों ये क्या स्पीड का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा इसका डिफरेंस। और कितना मिनट अधिक ले रहा है 40 मिनट, तो 40/60 ये आवर में हो गया। ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक बार एक्चुअल स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर अधिक चल रहा है, एक बार एक्चुअल स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर कम चल रहा है। तो दोनों डिस्टेंस क्या हुए आपस में इक्वल हुए। दोनों डिस्टेंस को आपस में हम इक्वल कर दिए, गुना 40/60 इक्वल टू s इंटू s माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 गुना 40/60। ये 40/60, ये 40/60 आपस में कैंसिल हो गए, एक s से एक s चला गया, तो s प्लस 3/3 डिवाइडेड बाय इक्वल टू s माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2s प्लस 6 इक्वल टू 3s माइनस 6, ये निकल के आ जाएगा। तो यहां से s का वैल्यू कितना निकल के आ गया 12, यहां से s का वैल्यू 12 निकल के आ गया। और हमारे पास अब ये क्या मांग रहा है
दूरी मांग रहा है, तो दूरी निकालने के लिए चाहे आप इसमें रख दीजिए एस का वैल्यू या इसमें रख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंपल आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, इससे आगे का हम यहाँ इरेज करके लिख रहे हैं। एस का वैल्यू हम निकाले, तो अब देखिए क्या किए, एस का वैल्यू 12 इंटू 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 40/60। तो ये क्या हो गया 5 तिया 15, 12 पंचे 60, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल के आ गया 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बस इस कॉन्सेप्ट पे हमको आपको बताना था आज क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है कितना 600 किलोमीटर इसने डिस्टेंस दे रखा है और उसका औसत गति कितना हो जाता है 200 किलोमीटर घट जाता है। हम मान लिए कि उसका वास्तविक गति s है, s तो घटा 200 किलोमीटर कम हो गया, दूसरा गति क्या हो जाएगा s माइनस 200। और देखिए इसमें हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही डिफरेंस वाला। क्यों, यहाँ हमको दिख गया कि 30 मिनट बढ़ जाता है, जैसे ही ये दिख जाए घट जाता है बढ़ जाता है, तो हमको डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ क्या किए s इंटू एस माइनस 200 डिवाइडेड बाय यही डिफरेंस हो जाएगा जो इंटू 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे और डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 600 किलोमीटर, तो ये दोनों 1/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से कितना निकल के आया s इंटू एस माइनस 200 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 400 बराबर 600। तो देखिए s इंटू एस माइनस 200 बराबर क्या हो जाएगा 600 इंटू 400। अब देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। हमको पूरे इसको बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक बहुत लंबा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, 2 रूट निकालेंगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और हम इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ऑप्शन मेथड से, बाई ऑप्शन मेथड से। अब देखिए ये अगर हम यहाँ 600 लेते हैं तो यहाँ 600 धरेंगे तो ये क्या हो जाएगा 400, तो हमारा s क्या निकल के आ गया 600 किलोमीटर पर आवर। यही मांग रहा था कि वास्तविक गति क्या होगा, s माने थे हम वास्तविक गति, तो हमारे पास ये निकल के आ गया वास्तविक गति क्या होगा 600 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसका हम पूरा जितना भी प्रकार का क्वेश्चन है सब लेकर आए हैं। देखिए अगर एक आदमी अपनी वास्तविक गति 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसका वास्तविक गति ज्ञात करे। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, हम कैसे समझें कि यहाँ ये दिया हुआ है डिफरेंस वाला फॉर्मूला का यूज करें। तो ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 घंटा बचा लेता है। ये 1 घंटा बचाने का अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो एक एक्चुअल स्पीड से जाए और एक 20 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल स्पीड से बढ़ा दे, तो इन दोनों गति से जो ट्रेवल होगा वो डिस्टेंस गिवन डिस्टेंस उसमें जो समय लगेगा दोनों समय का अंतर ये 1 घंटा दिया हुआ है। तो हम इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, s इंटू 20 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है s प्लस 20 और इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो 1 घंटा बचा लेता है गुना 1। और डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने
600 किलोमीटर। तो क्या मांग रहा है, इसका वास्तविक गति ज्ञात करें। तो अब देखिए निकाल लेंगे यहां से s इंटू एस प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 600 तो s इंटू एस प्लस 20 बराबर ये क्या हो जाएगा 6 दूना 12,000। तो अब देखिए अब हम कैसे इसको भी बाई ऑप्शन से करना है। ऐसा नहीं कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लगे और उसमें हम जो टाइम है उस टाइम को अपना किल करें, ऐसा नहीं करना है। आपके पास 4 ऑप्शन उपलब्ध होंगे क्वेश्चन में एग्जाम में, वहां आपको ऑप्शन उठाना और प्रत्येक बार देख लेना है। बस देख के ही पता चल जाएगा कि कौन ऑप्शन इसमें सेट कर रहा है, उस ऑप्शन को यहाँ धर देंगे। यहाँ देखिए इसको यदि हम 100 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 20, ये क्या हो गया 120 को 100 से गुना करें तो ये 12,000 हो जाएगा, होगा। तो हमारे पास एक्चुअल स्पीड कितना निकल के आया 100। यही मांग रहा था क्वेश्चन में कि एक्चुअल स्पीड वास्तविक गति क्या होगा। तो ये वास्तविक गति हम निकाले। देखिए यहाँ आपको कैसे 100 से गुना करेंगे तो 12 2 0 120 2 0 करेंगे तो ये आ गया सेम आ गया। तो एस का एक्चुअल स्पीड हमारा ये हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को भी उस कॉन्सेप्ट से डिफरेंस वाले फॉर्मूले से हमने प्राप्त किया कि कैसे बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को इरेज क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है, आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर की गति से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 12 किलोमीटर की गति से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो दूरी ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में आपको अंतर समझना होगा। दोनों में यदि आप अंतर समझेंगे तब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन दूर होगा। यहाँ देखिए एक आदमी कुछ दूरी तय करता है, यदि वह 3 किलोमीटर तेज चलता है। यहाँ दे दिया 3 किलोमीटर पर आवर तेज चलता है, यानी एक्चुअल स्पीड से वो 3 किलोमीटर पर आवर तेज चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 10 किलोमीटर की गति से जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल स्पीड दे दिया। और यहाँ पे दे दिया यदि वह 12 किलोमीटर पर की गति से जाता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ एक्चुअल स्पीड दे दिया और हमारे पास 2 समय दे दिया। तो हम बताए थे आपको अर्ली दोनों हो तो दोनों के समय से हमको डिफरेंस करके, यानी कि देरी से पहुंच रहा है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फाइनल डिफरेंस होगा। इसी तरह से बताए थे लेट में आपको लेट से जो यहाँ भी डिफरेंस लेना है, अर्ली और लेट हो तो इसका प्लस करके फाइनल डिफरेंस लिया जाता है। ऐसा हम बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में बताए थे। तो यहाँ देखिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। S1 कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और S2 कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर S2 दिया हुआ है। अब हमको समय का अंतर लेना है। समय का अंतर कैसे लेंगे, यहाँ देखिए 15 मिनट लेट हो जाता है, तो हम यहाँ क्या किए 15 मिनट लेट लिख लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है दूसरी में 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो 5 मिनट देरी, ये भी लेट दिया हुआ है, 5 मिनट लेट दिया हुआ है। तो हम बताए थे लेट में अगर फाइनल डिफरेंस लेना हो तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ले लेते हैं, तो 10 मिनट फाइनल डिफरेंस आ गया। अब ये आ गया तो हम वो सिंपल सी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू T। ये T क्या है समय का अंतर, इस फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। तो S1 क्या है 10 इंटू 12, यहाँ से डिफरेंस दोनों स्पीड का लेंगे, सिंपल सी 2 आ जाएगा, और ये 10 मिनट फाइनल डिफरेंस निकल के आया।
इसको मिनट में है तो आवर में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? दोनों स्पीड मेरे पास किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, ये मिनट में है तो हमको आवर में चेंज करना होगा। ये क्या हो गया? 1/6 हो गया। तो यहाँ 10 गुना 12/2 गुना 6, 1/6, 6 दुना 12, 2 से 2 कट गया तो डिस्टेंस इसका कितना निकल के आ गया? 10 किलोमीटर। समझ में आया? इस दोनों क्वेश्चन में आपको फाइनल अंतर समझ में आया होगा। दोनों में बहुत अंतर है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा अंतर नहीं पता होने के कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ देखिए, कुछ दूरी तय करता है यदि वह 3 किलोमीटर तेज कर देता है। तेज करता है किससे? एक्चुअल स्पीड से। यहाँ देखिए 10 किलोमीटर की गति से जाता है। यहाँ क्या दिया हुआ है मेरे पास? एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन को पूरा इरेज मिटा रहे हैं, तो आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आज का इस कॉन्सेप्ट पे आखिरी वीडियो हम आखिरी क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन लिए यहाँ भी लैंग्वेज से जो भी आपको ये दिखेगा यहाँ लैंग्वेज से रिलेटेड है। एक आदमी एक निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 1 घंटा कम समय लेता है। अगर वह 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम समय लेता है। तो दूरी ज्ञात करें। देखिए क्या बोला मेरे पास? एक आदमी एक निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, s इंटू s प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10। यही किया, अपनी गति को क्या किया? 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 1 घंटा अधिक कम समय लेता है। मेरे पास दिख गया अधिक या कम, तो हम डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा लिए। ये क्या हुआ? डिस्टेंस। और अगला डिस्टेंस देखिए, समय लगता। अगर वह 10 किलोमीटर और बढ़ा देता, कहने का मतलब क्या है? पहले तो वो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया ही, फिर से क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे रहा है। तो ये s इंटू s प्लस 10, तो ये बढ़ा रहा था और फिर से 10 बढ़ा रहा है। फाइनल कितना बढ़ाया? 20 किलोमीटर पर आवर। अंतर कितना हो गया? 20। और देखिए बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम समय लग रहा था। पहले से तो इसके 1 घंटा कम समय लग ही रहा था, लेकिन फिर 45 मिनट और कम कर समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर वो गति को और बढ़ा दिया। देखिए 1 आवर प्लस 45 मिनट को अगर आवर में चेंज करें तो हमको 60 से डिवाइड करना होगा। 15 तिया 45, 15 चौका 60। तो यहाँ करेंगे तो ये क्या होगा? 4 3 7, 7/4 आवर ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ टोटल जो समय डिफरेंस होगा 7/4 आवर का होगा। अब देखिए दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये 2 हो जाएगा, s से s कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया? आपका हो जाएगा ये s प्लस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा s प्लस 20, 4 दूना 8 गुना 7। तो ये क्या हो जाएगा? 8s प्लस 80 इक्वल टू 7s प्लस 140। तो s बराबर निकल के आ जाएगा 140 माइनस 80। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर इसका एक्चुअल स्पीड निकल के आ गया। अब ये एक्चुअल स्पीड निकल के आ गया, तो अब हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए आप तो या इसमें रख दीजिए s का वैल्यू या इसमें रख दीजिए, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम
हमको आसान ये लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है। तो आप देखिए s का वैल्यू 60 इंटू 60 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 60 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 10, 7 6 42, 420 किलोमीटर। ये क्वेश्चन डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल के आ गया, 420 किलोमीटर। इसमें भी देखिए लैंग्वेज का कितना अच्छा मिश्रण किया था क्वेश्चन में। एक आदमी एक निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, एक कंडीशन बनाने के लिए हमारे पास क्या दिख गया, कम समय ले, कम अधिक दिख गया, तो हमको क्या लगाना था, डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा लिए। अगर वह 10 किलोमीटर और बढ़ा दे, यहाँ देख लीजिए ये और दिख गया हमको, जैसे ही और दिखा तो पहले वो 10 किलोमीटर तो बढ़ा ही रहा था, फिर से और वो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो हम क्या किए, यहाँ s प्लस 10 के, यानी कि एक्चुअल स्पीड से वो 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा जा रहा था और 45 मिनट और कम समय लग रहा था उसको। 45 मतलब 1 घंटा तो उसको कम समय लग ही रहा था, लेकिन वो 10 किलोमीटर जो और बढ़ाया इसके चलते और उसको 45 मिनट का कम समय लग रहा था। तो हम ये दोनों कंडीशन बनाए, इसको सॉल्व आउट किए, तो हमारे पास एक्चुअल ये s का निकाल के आया एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड क्या, वास्तविक गति इसका 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। और यहाँ से हम s स्पीड का, यानी ये s जो है एक्चुअल स्पीड का, हम यहाँ वैल्यू पुट आउट किए तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गया। तो ये जो था आज ये 2 स्पीड के डिफरेंस और टाइम के डिफरेंस या कुल समय पर जो रिलेटेड क्वेश्चन था, सभी टाइप के क्वेश्चन जहां आपको कंफ्यूजन होता है, एक वो कंफ्यूजन भी हमने दूर किया। अगली वीडियो में इससे रिलेटेड और बेहतर ट्रिक एक है वो लेके आएंगे, लेकिन वो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ।